हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वन टॉपिक पे स्वागत है। आप सभी को हाईरेटेड कोचिंग सेंटर स्वागत करता है। उम्मीद करता है कि आप सभी अच्छे से तैयारी करें और आप अपने अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करें। दोस्त, मैं जो वन वीडियो लेके आया है, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, केवल कंटेंट की काम की बात करूंगा, जिससे आप सभी का यह जो केमिस्ट्री होता है ना, केमिस्ट्री का यह जड़ है, इस केमिस्ट्री के जड़ से तुम लोग सीख सकते हो ना। यह जो केमिस्ट्री का जितना भी मैं लिखवाएंगे आज तुम्हारे लिए गोल्डन होगा। यह क्लास बहुत ही बेहतरीन है। दोस्त, मैं चाहता हूँ इसे जितना ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करो उतना ही फायदा हो, तुम्हारा भी फायदा हो, तुम्हारे दोस्त का, तुम्हारे साथी का, सभी का फायदा हो। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वन टॉपिक वन वीडियो यह देख लोगे, तुम लोग का सच में लगेगा कि हाँ काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और इसके बाद मैं देखना, इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना या मेरा लॉजिक कैसा लगा। क्योंकि दोस्त, चाहता तो मैं पूरा लिखवा था खुद से आकर, मगर मैं लिख कर इसलिए लेके आया कि तुम कम समय में तुम्हें ज्यादा जानकारी मिले। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते। देखो, यह जो तत्व है, तत्व की संख्या के बारे में पहले तत्व जाने, तत्व कितना है। तो तत्व टोटल संख्या हम जानते हैं। तो तत्व की संख्या जो तत्व है, एलिमेंट जिसे तत्व बोलते हैं, एलिमेंट 118 लगभग है। ठीक, 118 19 बोलेगा, मगर तुम्हारे बुक में जो दोस्त है, बुक में 111 है। यहाँ तब डिपेंड करता है, तुम लोग 111 मारो या 118 मारो। ठीक है, तो ये सभी तत्व, जितना भी इंपॉर्टेंट तत्व होगा जो जरूरत के मन, वह सभी तत्व को मैंने लेकर आया है और आप सभी के लिए। तो इसमें बने रहो। और देखो देखो, फर्स्ट में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो तत्व है, अवध सारणी हो, कहीं भी हो, यह पहला तत्व है। इसका क्रमांक संख्या 1 है और इधर परमाणु भार है। देखो, इधर क्रमांक संख्या जिसे परमाणु संख्या बोलते हैं, इधर है परमाणु भार जिसे परमाणु भार वेट होता है। ठीक, द्रव्यमान। ठीक, यह होगा इधर मास। अब देखो, यह हाइड्रोजन हो गया, इसका संकेत हो गया, यह परमाणु भार हो गया। ठीक है, यह परमाणु क्रमांक हो गया, संख्या हो गया। ठीक, इस तरीके से देखो, फर्स्ट हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद क्या होगा, हीलियम। हीलियम आता है। हीलियम एक गैस है। ठीक है, यह अक्रिय गैस है। हीलियम के बाद आएगा लिथियम। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक ना, लगभग देखो दोस्तों, जब बता रहे हैं 30 तक ले, तुमको 1 से लेकर 30 तक ले क्रमांक रूप से पूरा याद करना पड़ेगा। 1 से 30 के बाद तुम लोग को यहाँ देखो, 1 से 30 के बाद जो भी यह इंपॉर्टेंट है, यह सभी बहुत ही स्टार लगा के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि यह सभी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को तुम याद कर लो, तो तुमको कहीं भी किसी प्रकार का, तुम केवल बोर्ड का एग्जाम ही नहीं, किसी भी एग्जाम में तुम लोग बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, यह हर एक एग्जाम में पूछता है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा दोस्ती, इस बात को ध्यान रखना। तुम लोग को केवल यह बोर्ड के एग्जाम में फायदा नहीं दिलाएगा, तुम लोग अगर यह वीडियो देख ले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, देखो दोस्त, तो पहला जो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा, H। और हीलियम हो गया, हीलियम का संकेत H होता है, जो 4 नंबर परमाणु भार 4 होगा। और देखो लिथियम है, लिथियम का कितना होगा, लिथियम का 7। तो देखो परमाणु भार 4 7, यह लगभग दोस्त बता दो, इसका परमाणु भार जो होगा किसी भी तत्व का 1 से 30 तक का लगभग 2 गुना +1 होता है। जो विषम संख्या होगा, विषम संख्या का जो होगा, विषम संख्या या विषम संख्या, इसमें 2 गुना +1 या तो 2 गुना होगा। देखो याद रखो, अच्छे से बोल रहा हूँ, या तो 2 गुना होगा या तो 2 गुना से एक अधिक हो सकता है परमाणु भार। जो परमाणु संख्या है इसी का, जो देखो परमाणु संख्या है 7, इसका 14 15, या तो 14 हो सकता है या 15, कोई पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो 14 बोलो, 14 पॉइंट समथिंग, इसलिए हम लगभग में लेके हैं 15। ठीक, इस तरीके से याद रखना। इसके बाद ध्यान देना दोस्त, यहाँ से हो जाएगा, यह याद होगा। देखो पहले हम याद करवा देते पूरा तत्व को, उसके बाद पूरा कंप्लीट बता देंगे। देखो, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। जिसे देखो, हाइड्रोजन का H, लिथियम का L, हीलियम का He और लिथियम का Li और बेरियम का B। इसके बाद देखो, बेरिलियम का B, बोरॉन का B होता है और कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन। ठीक, देखो यह संख्या देखो, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन 9 नंबर, नियॉन 10, नियॉन हो गया 10 नंबर। तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक हो गया। इसमें देखो क्रमांक संख्या 1 से 10 तक में नियॉन का NeF, फिर उसके बाद ONCBBELI HIE। ठीक, यह सभी जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, 10 तक हो गया। इसके बाद दोस्त देखो 10 तक हो गया। अब इसके बाद ध्यान दो, सोडियम। सोडियम हो गया, सोडियम 11 नंबर पे आता है, परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23 होता है। फिर मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, Mg से लिखते हैं, मगर परमाणु भार 24 होगा। फिर एल्युमिनियम होता है Al, 27 परमाणु भार 13 नंबर पे आता है। फिर देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन Si 28 नंबर पे होगा। फिर फास्फोरस हो गया P, 31 नंबर पे होगा। ठीक, इसके बाद दोस्त ध्यान दो, सल्फर आएगा। सल्फर कितना नंबर पे होगा,
यहाँ तक हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सल्फर। सल्फर जो होता है 16 नंबर पे इसका 32 परमाणु भार होगा। ठीक, क्लोरीन 17 नंबर पे परमाणु संख्या, जो यह सभी जो है यह सभी परमाणु संख्या है और परमाणु संख्या और इधर परमाणु भार है। ठीक है, और देखो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन 17 नंबर जिसे सी से सूचित करते हैं, आर्गन को AR से, पोटेशियम P से क्यों नहीं सूचित करते हैं? देखो जो इसका लैटिन एक देश है वहां के नाम के अनुसार एकेस्टियम कहते हैं K से, इसीलिए कैलियम कहते हैं कैलियम के लिए K सूचित करते हैं। कैल्शियम हो गया Ca, फिर स्कैडियम Sc। यही तो दोस्त बिजली चली गई थी इसलिए क्लास रोक दिया गया था। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या था, हम यहाँ तक पढ़ा दिए थे स्कैडियम तक। स्कैडियम 21 जो परमाणु भार होगा 43 होगा, उसका टाइटेनियम Ti होता है 48 परमाणु भार। वेनेडियम ठीक V होगा 50 होगा। उसके बाद क्रोमियम C 51 पे, मैग्नीशियम Mg 54 भार होगा। यह सभी परमाणु भार है, इधर परमाणु संख्या इधर भार है, बार बार बता रहा हूँ, इधर परमाणु संख्या इधर भार है। मैग्नीशियम को Mn से बोलते हैं, आयरन को Fe से, कोबाल्ट को Co से, निकेल को Na से और कॉपर को Cu से, जिंक को Zn से सूचित करता है। ठीक है, 1 से 30 तक तुमको हर समय याद रहेगा, याद करना पड़ेगा, जिससे तुमको बहुत ही जरूरी। इससे यहाँ से 1 से 30 तक में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद दोस्त यहाँ पे ब्रोमीन। ब्रोमीन समझो दोस्त, यह क्या है? ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में पाने वाला अधातु है। और पारा जो होता है Hg पारा, इसको अच्छा Hg पारा जो होता है, पारा यह धातु है मगर यह अधातु है, दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद देखो 35 नंबर पे यह 80 नंबर, इसका परमाणु भार 80 हो गया। सिल्वर हो गया Ag 47 नंबर पे, जिसे चांदी कहते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाओ Sn। यहाँ देखो Sn हो गया, Sn का क्या होगा? Sn है, Sn 50 नंबर होता है, 118 हो गया। फिर टीन है, Sn मतलब टीन होता है। फिर आयोडीन I 53, टंगस्टन W जो बल्ब में लगा होता है फिलामेंट के रूप में, यही टंगस्टन लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद क्या होगा? ऑस्मियम जो यह धातु जो तत्व सबसे भारी धातु इसे ऑस्मियम। ठीक है, जो 76 नंबर का आता है। लीड हो गया, Pb हो गया। रेडॉन जो भूकंप आता है उस समय यह गैस स्रावित होता है, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में हो जाता है। ठीक है, इसके कारण। ठीक, अब इसके बाद यूरेनियम जो होता है, समझो यूरेनियम से परमाणु विखंडन होता है, उसके लिए यूरेनियम का यूज होता है। ठीक, परमाणु भट्टी में यूज किया जाता है। अब उसके बाद देखो सोना Ag होता है, सोना के लिए क्या लिखेंगे? सोना का टीन सिल्वर हो गया, Au सोना होता है, Au सोना के लिए होता है। ठीक, Au सोना के लिए होता है। तो दोस्त इतना था, कम समय में मैं आप सभी को जो भी था, मैं जितना अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो टॉपिक को लेके आया, मैं आपको कवर कराया। तो दोस्त इसे शेयर करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है दोस्त, ओके बाय।